हाय, दिस इज योर कृष्णा भैया। क्लास 9 से क्लास 10th के अंदर आ गए हो और अब डर लग रहा है कि आखिर क्लास 10th कितनी टफ होने वाली है। मार्क्स कैसे आएंगे यार, पेरेंट्स का प्रेशर है। हाय, दिस इज योर कृष्णा भैया। क्लास 9 से क्लास 10th के अंदर आ गए हो और अब डर लग रहा है कि आखिर क्लास 10th कितनी टफ होने वाली है। मार्क्स कैसे आएंगे, पेरेंट्स का प्रेशर है। बट डरना नहीं है बिकॉज आज हम आपके लिए ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जिसकी मदद से इजीली आप क्लास 10th में 95% स्कोर कर सकते हो। देखो यार, बोला जाता है सोसाइटी में, तुम्हें काफी लोग बोलेंगे कि क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तुम पहले बोर्ड का एग्जाम दोगे, बहुत टफ होगा, बच्चे फेल होते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको वो चीज बताने वाले हैं, वो प्रूवन स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जिसको तुम फॉलो कर लिए ना, हर एक चीज आसानी से हो जाएगी। ये जो 90% का अपना एम है ना, इसको तुम बहुत अच्छे से हासिल कर लोगे। समझ में आया कि नहीं मेरी बात? लोग कहते हैं यार कि हम लोग ये जो क्लास 10 में बहुत मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं इनकी क्लास 10 में 95% आया नहीं, इनका एम है 95% लाना। बट हमारी सोसाइटी में क्या होता है, अगल बगल लोग बोलते हैं कि यार पढ़ते कुछ नहीं, थोड़ा बड़ा पढ़ते हैं या पढ़ते भी हैं, पता नहीं इनको आता है या नहीं आता है, इनका एम है 95% लेना। ठीक है, तो पहली चीज़ यार, मेरी बात यार दिल से सुनना कि मैटर नहीं करता कि आपके पड़ोस वाले क्या बोल रहे हैं, बगल वाले क्या बोल रहे हैं, सिर्फ जो बोलते हैं बोलने दो, सुनते जाओ बस। अपने ऊपर भरोसा रखो, आपका भैया आपके साथ हैं, तो भैया पे भरोसा रखो, सब कराएंगे, सब कुछ कराएंगे इस चैनल पे। सिर्फ आपको डेडिकेशन देकर पढ़ना है बस। 95% यार आपका आएगा, ठीक है, गारंटी के साथ कहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आपकी मैथ्स होने वाली है, एंड जिसमें आपकी साइंस होने वाली है, एंड जिसमें आपकी SST, जिसमें सबको, सभी बच्चों को डर लगता है यार, सभी बच्चे परेशान होते हैं कि कैसे यार इसमें 95% कैसे गेन किया जाए, या ओवरऑल बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे। मैथ्स की बात करेंगे। देखो यार, होता क्या है, मैथ्स की अगर हम बात करूं, क्लास 9 में जो भी तुमने मैथ्स पढ़ी है, अभी तक क्लास 9 में जो भी तुमने मैथ्स पढ़ी है, वो थोड़ी सी यार भयानक लेवल की थी। उसमें थोड़ा सा त्रिभुज में क्या होता है, थोड़े और बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं सर्कल में, एंड सर्कल में कई सारे थ्योरम्स होती है जो रटनी पड़ती है, लाइन एंड एंगल में समझना, मतलब कि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बच्चों को क्या होता है कि यार उन्हें लगता है ऐसा कि थोड़ा टफ है, ठीक है, होता है ना। लेकिन अब आपकी जो क्लास 10th होने वाली है यार, 9 से बहुत ही आसान लेवल है, सिंपल सा, बहुत ही लो लेवल है, समझ लेना। क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जान लो, इस चैनल पे पूरा आपको मिलेगा, जान लो एकदम लो लेवल है, लो लेवल है ही बिल्कुल ही, ठीक है। लेकिन क्लास 10 का जो ये लेवल है बहुत कम है, समझ लो। स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मैथ्स में 100 में 100 लाना चाहते हो ना, वो भी ला दोगे, फिक्स है, लाओगे ही, क्योंकि अपना जो एम है यार मैथ्स में 100 में 100 लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जो यहाँ पे स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 यहाँ पे मंत्रा हैं। मैं आपको 2 मंत्रा दूंगा, कितने? 2 मंत्रा दूंगा, बस इस मंत्रा को फॉलो कर लेना, ठीक है। इस मंत्रा को फॉलो कर ले तो मैथ्स में आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपके पास यार मिनिमम रिसोर्सेस होने चाहिए। पहली बात, मिनिमम रिसोर्सेस होने चाहिए। मतलब कि कुछ बच्चे क्या होते हैं यार, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि यार यहाँ से पढ़ लूँ, फिर वहाँ से क्वेश्चन लगा लूँ, फिर क्वेश्चन बैंक लगा लूँ, RD शर्मा पढ़ लूँ और RS अग्रवाल पढ़ लूँ, NCERT पढ़ लूँ, क्वेश्चन बैंक लगा लूँ, उनका क्वेश्चन लगा लूँ, उनके PDF सॉल्व कर लूँ। तो ये सारे बच्चे फंसे रहते हैं, मैं इनसे पढ़ लूँ, मैं उनसे पढ़ लूँ। किसी एक पे भरोसा करिए, मिनिमम रिसोर्स रखिए। सिंपल सा मिनिमम रिसोर्स के मतलब है, मैं आपको बता दूँ, मेरी गारंटी है, आप यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो करना, NCERT। क्या? NCERT यार, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अब की जो क्वेश्चन आए थे 2025 में, इसमें 2026 में बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे, ये NCERT के मैंने क्वेश्चन देखा है यार, मैं दिखा सकता हूँ, आप बोर्ड पेपर उठा लेना यार, कि क्वेश्चन छपे थे, एज इट इज छपे थे, वहाँ पे वैल्यू भी नहीं बदली जाती। सोच लो जरा, मतलब कि NCERT तो आपको करना ही करना है, मेन है NCERT, अच्छे से कवर कर लो, अच्छे से कंप्लीट कर लो, चाहे उसके एग्जाम्पल्स हो, चाहे उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, अच्छे से कवर कर लो, उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको लगाने हैं क्वेश्चन बैंक लगा लो और अपने भैया पे भरोसा रखो, एक एक
सवाल मैं कराऊंगा, जो भी मैं मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे मैथ्स चलेगी। और एक दो चैनल है जो कृष्णा एजुकेशन कल्ट, जिसपे आपको साइंस इंग्लिश एंड एसएसटी कंप्यूटर हिंदी सब पढ़ाई जाएगी। और कृष्णा भैया मैथ्स एक चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर आपको मैथ्स कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो एक एक वीडियो में हम अच्छे से कंप्लीट मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आपको एनसीईआरटी कवर करना, मैं कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, सिर्फ मेरे साथ एक भरोसा करके, हाँ भैया पे भरोसा है, बस साथ लगे रहना। तो पहली चीज़, आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज होना चाहिए। एक जगह पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बस चाहे जहाँ से पढ़ो मैटर नहीं करता, कहीं से भी पढ़ो आप, बस एक के ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट भागते रहते हैं, यहाँ से पढ़ ले वहाँ से पढ़ ले, बस ऐसा मत करना यार, मेरी बात मानना, दैट्स माई सजेशन, ठीक है। अगला, दूसरी बात क्या है यार कि मैक्सिमम रिवीजन मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उस चीज का आप उस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करो यार। उससे क्या होता है कि जो आप क्वेश्चन रिवीजन करते हैं, जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में आप टाइम नहीं लेते, उस क्वेश्चन को धड़ाक से कर देते हैं, टाइम नहीं लेते हैं ना। तो मैक्सिमम रिवीजन करना है तुम्हें, मैक्सिमम जितने टाइम हो सके। अगर आप एक क्वेश्चन को 2-3 बार लगा ले रहे हो तब भी बेटर है यार, बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार लगाओ जरूर। एनसीईआरटी की स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि स्पीड मैटर करती है एग्जाम में भाई, सबको आता है, सब पढ़ लेते हैं, सब अच्छे से एग्जाम लिखते हैं, बट वहां पे बंदा वही सक्सेस होता है यार जिसकी स्पीड मैटर करती है। मतलब कि स्पीड बनाओ और अच्छे से लिखो, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन आसानी से आते हैं, नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं। तो बस 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 यार, यही 2 मंत्रा है, और इन्हीं 2 मंत्रा से आप पता है क्या कर लोगे, 100 में 100 इन मैथ्स में लाओगे, ये मेरी गारंटी है और भरोसा है मुझे, आप लाओगे। बस इन्हीं 2 स्ट्रेटजी को आपको मैथ्स के लिए फॉलो करना है, ठीक। कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाऊंगा मैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल के लिंक दूंगा मैं, अच्छे से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। कंप्लीट आपको इसी चैनल पे मैथ्स की तैयारी कराई जाएगी, और हाँ 100 में 100 आप लाओगे, मेरी गारंटी है। बस भरोसा रखो, अच्छे से पढ़ते जाना। क्लियर हुआ पॉइंट? तो यार देखो यार, अब हम बात करते हैं साइंस की अपनी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। देखो, साइंस बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है, केमिस्ट्री तो समझ में नहीं आएगी, न्यूमेरिकल्स तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, और बायो तुम्हें रटने पड़ेगी। अगर ऐसा कोई तुमसे कह रहा है तो वो एकदम झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि 9th में जो तुम पढ़ के आ रहे हो ना, उससे बहुत लो लेवल तुम्हें यहां पे मिलने वाला है। मैं सच बोल रहा हूं, जब हम मिलकर स्टार्ट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, हाँ यार कृष्णा भैया सही बोल रहे थे, ये उतनी टफ नहीं है, मतलब साइंस उतनी टफ नहीं है, आपको सब आसान लगेगा। बस मेरे ऊपर भरोसा रखना, आपको कंप्लीट साइंस की तैयारी कराई जाएगी इसी चैनल पे। आप इस चैनल को फॉलो कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, बस भरोसा रखो, ठीक है। और लोग बोलते हैं यार ये साइंस बहुत टफ है या केमिस्ट्री बहुत टफ है, बायो हमें रटनी पड़ती है, इस पे आपको भरोसा नहीं रखना, मतलब कि इनको दूर कर दो, बस सिर्फ मेरे साथ जुड़ना है, पढ़ते जाना है। तो लोग जो डराएंगे, डरना नहीं है। हाँ, जो आपका ये पहला बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें टफ हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस स्टार्ट अर्ली, मतलब जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अपना 90% गोल है यार, एम है, तो मैं उसको पाऊंगा। जितना जल्दी आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे उतना जल्दी आप अपने एम के पास पहुंच जाएंगे। तो स्ट्रेटेजी क्या है कि पहला पॉइंट इसमें आपको कवर करना है क्या, आपकी जो एनसीईआरटी होती है ना, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन समझने हैं, सारी न्यूमेरिकल समझने हैं, और सारी थ्योरीज पढ़ना है, सब अच्छे से एनसीईआरटी कवर करना है। एंड दूसरी बात क्या है, आंसर राइटिंग। यार जो भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसको आंसर, कॉपी लो, रफ लो, अपना पेन लो, उसका आंसर राइटिंग करो, लिखो कि हम जो क्वेश्चन, जो मैंने डिफिनीशंस या जो मुझे याद है, क्या मैं लिख पा रहा हूं, क्या मैं उसको आंसर सही से दे पा रहा हूं, उसकी आंसर राइटिंग। और जिसपे ये आंसर राइटिंग मैटर करती है, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, हाँ टेस्ट भी होंगे इसी चैनल पर, टेस्ट भी होंगे, ठीक है, मैं सारा टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। तो आपके आंसर अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है, आंसर लिखना भी बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है यार, ट्रस्ट योर भैया, अपने ऊपर, अपने भैया के ऊपर भरोसा रखो, बस सब कुछ साइंस में करा दूंगा, एवरीथिंग। आपको अपने तरफ से कुछ भी नहीं चाहेंगे पढ़ना, तब भी मत पढ़ना यार, हाँ जो मैं पढ़ाऊंगा वही भरोसा रखो, उसी से पूरा एग्जाम फंसेगा, ठीक है। अपने भैया पे ट्रस्ट रखो। अगला पॉइंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। क्या है अगला पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। देखो यार, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आता तो सब कुछ है भाई, आता तो सब कुछ है,
पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, लेकिन उनका जो टाइम मैनेजमेंट है वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता। कि एग्जाम में जाते हैं, जब आंसर लिखते हैं तो बोलते हैं यार भैया मेरे ये क्वेश्चन छूट गए, जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं मेरे ये क्वेश्चन छूट गए और मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं अपना ना स्टूडेंट। लेकिन जब हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से पढ़े रहते हैं चीज़ों को, तो हम वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस जितना इंपॉर्टेंट होती है, अगर प्रैक्टिस अच्छे से है तो हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और कम टाइम में क्वेश्चन अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन लिखना है, कितने टाइम में लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है यार कि रिवीजन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवीजन क्या, रिवीजन यार कोई भी सब्जेक्ट हो अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हैं, याद हो रही है, अगर आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो जान लो अच्छे से आप नहीं लिख पाओगे, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, कम टाइम तक याद रहेंगे, फिर आप भूल जाते हो। यार भैया भैया बोलते हो यार मुझे याद था, अब मुझे भूलना आ रहा है, मैं भूल गई हूँ क्या था, यहाँ पे डाउट था, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, ऐसा ऐसा बोलते रहते ना, तो रिवीजन नहीं करते हो बच्चे। तो रिवीजन को यार आपको करना ही पड़ेगा, रिवीजन तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक, तो सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी, क्योंकि रिवीजन भी कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा, बस भरोसा रखो और तैयार हो जाओ। 90% लाना है, बस एक दृढ़ निश्चय बनाना है यार, पढ़ेंगे जबरदस्त पढ़ेंगे। ठीक है, एसएसटी की स्ट्रेटजी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। देखो, अगर आप समझ लो कि हमें एसएसटी में क्या करना है, सबसे पहले हम अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी पे भरोसा रखना है बस यार। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उसके लर्न करने हैं, याद करने हैं, बार बार थ्योरी पढ़ना है, बार बार थ्योरी को लिख के प्रैक्टिस करना है। तो मतलब कि थ्योरी को मुझे बार बार याद करना है, समझना है, समझ के पढ़ना है। एसएसटी क्या होता है यार, रटोगे तो आप एक दिन रटोगे, दूसरे दिन रटोगे, फिर अगले दिनों क्वेश्चन याद रहेगा कुछ टाइम तक के लिए, लेकिन फिर आप भूल जाते हैं। फिर जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो यार लगता है कि मुझे हाँ यार मुझे यहाँ पे याद था बट मैं भूल रहा हूँ ना। तो ठीक है, तो जब आप थ्योरी याद कर लेते हैं, खुद से आप बना बना के लिखना शुरू करते हैं, तो अच्छे से आप थ्योरी, क्या होता है कि अगर आपको थ्योरी याद होती है, थ्योरी आप समझे रहते हैं अच्छे से, तो आप जब आंसर राइटिंग करते हैं दूसरे पॉइंट में, कि आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाते हैं, कि हाँ एसएसटी में आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है, सब आपको बताया जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले एसएसटी के आप जो भी चैप्टर होते हैं हमारे एसएसटी में, जो भी सिलेबस होते हैं, आपको सिलेबस दिया जाएगा, वीडियो आएगी एक सिलेबस की कंप्लीट। ठीक है, क्या सिलेबस होता है, तो थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ना है, जहाँ भी पढ़ें आपको इसी चैनल पे पढ़ाई जाएगी एसएसटी अच्छे से। थ्योरी आप किसी से अन्य टीचर से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर लिए, अच्छे से चैप्टर्स पढ़ लिए, फिर ठीक है, फिर उसके जो आपको आंसर याद है, आंसर उसकी अच्छे से आंसर राइटिंग लिखिए, मतलब कि रफ ले लीजिए, पेन ले लीजिए, आपको याद है अच्छे से बिना देखे उसको लिखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए आंसर राइटिंग। ठीक है, कि आंसर कैसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट क्या है, तीन पिलर है यहाँ पे, थ्योरी, आंसर राइटिंग एंड प्रैक्टिस। अब तीसरा पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस। अगर आप यार प्रैक्टिस नहीं करते तो जान लो आप ये थ्योरी भी कुछ काम की नहीं, आंसर राइटिंग भी कुछ काम का नहीं। क्योंकि हम जो चीज़ें याद करे रहते हैं, जो चीज़ें पढ़े रहते हैं, अगर उसकी मैं अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस किया हूं तो चीज़ें मुझे लंबे समय तक याद रहती हैं। कहाँ पे, लंबे समय तक मुझे याद रहती हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इन स्ट्रेटजी को पूरे शिद्दत के साथ करोगे ना, तो आपके 95% कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एसएसटी में इन तीनों पिलर को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया, तीन स्ट्रेटजी ये फॉलो करना है। तो यार अगर आप इन तीनों स्ट्रेटजी को पूरे शिद्दत के साथ करोगे ना, तो आपके 95% कहीं नहीं गए हैं। बट इसमें वही चीज है कि शुरू में तो यार बहुत सारा मोटिवेशन होता है और बहुत जोश होता है, जोश हाई होता है कि पहला चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, तो उससे उनका क्या होता है, स्टूडेंट का मोटिवेशन लो होने लगता है, मोटिवेशन डाउन होने लगता है। फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी जो होती है वो टूटने लग जाती है, फिर रोज पढ़ते नहीं है बच्चे। ठीक, तो देखो बस यार मेरी एक चीज़ याद रखना, क्या, हारना मत। ठीक है, हारना मत, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, अपना 1 ईयर का प्रोसेस होने वाला है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, एक लंबी जर्नी होने वाली है। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से पढ़ना है, हमें मेहनत करना है, पढ़ाई करनी है। क्योंकि यार जो हमारे 10th का है, जो पहली सीढ़ी हमारी लाइफ की, समझ लो एक पहली सीढ़ी है जिसमें हम कुछ ना कुछ फोड़ने वाले हैं। क्योंकि हम लोग टॉपर किस, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, सभी का अपना अपना सपना होता है 95% लाना है, टॉपर बनेंगे। तो यार भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, विदाउट मेहनत आप सोच के ऐसे आप बैठे रहेंगे हाँ यार हम ला लेंगे, बिना आप, जब आप इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, आप इसके लिए एक्शन लेंगे ना,
तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेहनत करेंगे, मेरे साथ करेंगे, हम आपके साथ हैं, अपना सब कुछ 100% झोंक देंगे, क्योंकि क्लास 10th जो है ये मेरे लाइफ का जान लो एक बेस्ट ईयर बनेगा और हम 95% ला रहे होंगे। ठीक है, डरना नहीं है, बस भैया पे भरोसा रखो और जैसा जैसा बताता जाऊँ सिर्फ पढ़ते जाना। और इस चैनल पे सब कुछ तैयारी कराई जाएगी। चैनल को फॉलो नहीं किया हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। तो बस मेरे साथ आपको एकदम लगन के साथ जुड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और भाई आप कई सारे बच्चे सोच लेते हैं कि मुझे ये चैप्टर अगर मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, मैं ये दोनों दो मान लो कि 2 सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, 2-3, तो क्या मेरे आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें सारे सिलेबस को बैलेंस में लेकर चलना पड़ता है यार। क्योंकि 95% लाना है तो मुझे सारे सिलेबस को बैलेंस करके लेकर चलना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो आपका सपना है और आपके भैया आपके साथ हैं, तो 95% लाना है और लाओगे भी। तो मेरे साथ मेहनत करना, आप सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, बस पढ़ना एक एम है कि हाँ 95% लाना है। तो हर एक वीडियो आएगी, आपको वीडियो मिलेगी। आप चाहे मैथ्स की पढ़ो, चाहे एसएसटी की पढ़ो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, चाहे साइंस पढ़ो, सबकी एक कंप्लीट वन शॉट मिलता रहेगा आपको। पढ़ाई करना, उसी से को पढ़ना है और अलग से कुछ नहीं पढ़ना, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो मिलेंगे आगे, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आपका अपना कृष्णा भैया।